Assalamu alaikum dear students, my name is Faryal and I am your maths teacher for class 2 from PMS Boys 5. Today is my 11th video 27.5.21. आज हम रिवीजन करेंगे अपने 2 वीडियोस की जो कि 20 और 24 डेट की वीडियो थी। उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारी 20 और 24 डेट की वीडियो भी मौजूद है, बट मैं आपको फिर एक बार से रिकॉल करवाऊंगी और आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में ये काम नहीं करना क्योंकि मैं ये रिवीजन करवा रही हूँ। जैसे ही मैं आपको कहूँगी कॉपीज़ निकालें, फिर आपने वो काम शुरू करना है। ओके, अब 20 डेट की वीडियो में हमने जो किया था वो नंबर काउंटिंग था। नंबर काउंटिंग के लिए आपको मैंने समझाया था, ठीक है, कि 1 डिजिट जो नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट जो नंबर होते हैं, उनको वंस के हाउस में हम लिखते हैं, ये वंस के ग्रुप में लिखते हैं। 2 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं, जो 10 से लेकिन 99 के अंदर आते हैं, जितने भी डिजिट जो कि 2 डिजिट नंबर होते हैं वो टेंस के हाउस में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक एक हाउस बढ़ता चला जाता है। जैसे ये वंस के नंबर है, यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये टेंस का नंबर एक बढ़ गया, ठीक है, तो ये टेंस की ग्रुप में आ गई, ये वंस की ग्रुप में फिर नहीं आए। फिर जैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर बढ़ता है तो ये 100 का नंबर बढ़ गया। तो जैसे ही 3 डिजिट नंबर बनता है, इवन 999 तक ये 3 डिजिट जो नंबर बढ़ता है ये 100 की ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। सो वंस, टेंस, 100 की समझ आ गई होगी आपको। मैंने आपको कॉपी में इसी तरह से काम करवाया था। 20.5.21 नंबर काउंटिंग करवाई थी, इसी तरह से पेज रेडी किया था। ऐसे ही हम लोगों ने 100 टेंस वंस लिखे थे और फिर मैंने आपको बताया था कि पहले 01 के साथ फ्रेंड बनता है, यहाँ तक कि 9 तक, ठीक है, 501 to 509 तक फ्रेंड बन रहा है, ठीक है। फिर क्या है, हमने 0 के बाद 1 का नंबर आता है तो फिर हमने 5 को 1 के साथ फ्रेंड बना के 0 को फ्रेंड बनाया। 5 1 11, 5 12, 5 13, 5 14, ये 19 तक चला गया। फिर 520 बनाया, ठीक है, फ्रेंड हमने। फिर 20 को हमने 29 तक लेके जाना है। फिर 530 आ जाता है। काउंटिंग भी आपको आती होगी, काउंटिंग से भी कर सकते हैं। फिर आपने 30 को 39 तक लेके जाना है। फिर 3 के बाद 4 का नंबर आता है तो 540 हो जाएगा। 540 कहाँ तक जाएगा, 549 तक, और फिर इसके बाद 550 आ जाएगा। 550 तक हमने अपनी काउंटिंग स्टॉप कर देनी है क्योंकि नंबर काउंटिंग हमने इस क्लास में इतनी ही करनी थी, तो मैंने आपको कॉपी पे वैसे ही करवाई थी। उसके बाद दूसरी रिलेटेड वीडियो थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 24 डेट की वीडियो थी। असेंडिंग ऑर्डर का अदर नेम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है। मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ जाना होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे स्टेयर्स की भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी और बार्स की भी दी थी, ठीक है, कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बड़े से जब छोटे की तरफ जाते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा, कि हमने सबसे बड़े को फर्स्ट वैल्यू हमने सबसे बड़ी देनी होती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, मींस बढ़ते चले मतलब बड़े की तरफ पहले जाना, फिर छोटे 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 की तरफ जाना, मींस बढ़ने से फिर नीचे की तरफ जाना। सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं नंबर। वहाँ ज़्यादा होते जाते हैं, यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हमने अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ। फिर मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये 2 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि आपके टास्क में रिलेटेड थे, जो आपके टास्क में आपने करने थे, कॉपीज में आपने किए होंगे। डन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो ये 2 क्वेश्चंस थे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मैंने आपको डिसेंडिंग में अरेंज करके दिए थे। असेंडिंग में अरेंज कैसे किए थे कि हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखा था और फिर कहाँ पर हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा था, और टिक मैंने साथ आपको कहा था लगाते जाना है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये नंबर आपने देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। हम इसमें भी सबसे पहले छोटे वाला नंबर क्या था, 245, और सबसे बड़े वाला नंबर क्या है इसमें, ठीक है, 524, सबसे बड़े वाला नंबर। फिर हमने इसी तरह से टिक लगाए थे। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सबसे बड़ा इसमें पहले ढूंढ के लिखा था 506 106। फिर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में 274 और यहाँ पे लिखा था 234। हमने ये 2 क्वेश्चंस किए थे। आपको असेंडिंग ऑर्डर की समझ आ गई होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों की।
जिन मेरे बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई वो अपनी पुरानी वीडियोस जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या जूम ऑनलाइन क्लास में भी मैं ये आज काम समझा चुकी हूँ, वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। पर जो बच्चे नहीं जूम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके उनके लिए ये वाला जो वीडियो है वो उनके ग्रुप में शेयर हो जाएगी, वो वहाँ से भी मदद ले सकते हैं, या उनसे किसी वजह से रह गई है जूम ऑनलाइन क्लास तो वो मदद ले सकते हैं। अब हम करेंगे अपना जो आज जूम ऑनलाइन का काम है, टास्क का काम है, ठीक है, वो अब हम काम करेंगे। तो मेरे लिए आप लोगों ने, सब बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ ले लेनी है और अपनी पेंसिल्स को शॉर्प कर लेना है। आफ्टर दिस ओपन योर कॉपीज़ एंड आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेने हैं या रेडी कर देना है पेज। आपको पता है हम पेज कैसे रेडी करते होते हैं। आपने क्या करना है, आफ्टर 2 ब्लॉक्स मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड, आफ्टर 1 ब्लॉक फ्रॉम राइट साइड मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। आफ्टर दिस यू हैव टू राइट डेट टेबल ऑफ 4। ओके, ये वीडियो में पहले भी ये वाला काम पहले भी वीडियोस में करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये वाला टास्क का काम उन वीडियोस में मेरे साथ किया था वो बच्चे दोबारा ये काम ना करें, ठीक है। जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया या उनसे वो वीडियोस रह गई थी किसी वजह से, उन बच्चों ने क्या करना है कि जो कॉपीज़ में, जिनकी कॉपीज़ में काम मौजूद नहीं है, उन बच्चों ने मेरे साथ काम स्टार्ट करना है। ओके, पहले मैंने ये क्लियर कर दिया, और जिन बच्चे कर चुके हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी पे कर सकते हैं। सो राइट टेबल ऑफ 4, TABLE टेबल, 1 ब्लॉक गैप, OF ऑफ 1 ब्लॉक गैप 4। आफ्टर दिस ड्रॉ द अंडरलाइन करें इसको। अंडरलाइन करने के बाद आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं और सिंगल भी, जैसे आपका दिल चाहे। फिर आपने टेबल ऑफ 2 और 3 कर चुके हैं। आप पैटर्न से फेमिलियर हैं कि पैटर्न आप लोगों ने कैसे लिखना है, ठीक है। डेट को आपने राइट हैंड साइड पे टॉप ऑफ द पेज लिखना है। आपको फिर से कह रही हूँ कि मल्टीप्लाइज जो हैं वो मैंने 2 की 3 और के टेबल में भी समझाया था कि मल्टीप्लाइज आपने लगाना नहीं भूलने, और मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस नहीं करनी। मल्टीप्लाई का मतलब है, इसको हम टाइम्स भी कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं। मीन्स अगर हम 4 को 1 टाइम लिखें तो 4 आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि आप कॉपी में ऐसे ही रैंडमली 4 लिखें तो 1 आंसर आ गया, ठीक है इसका। तो 4 1 टाइम्स 4, 4 1s आर 4। पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ कि जो अकेला सिंगल डिजिट होता है वो 1s के हाउस में आता है। 10s के वाले ब्लॉक को हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि जब नीचे आएगा तो फिर हमने इस ब्लॉक को भर देना है 10s के ब्लॉक को, ठीक है। 4 2s आर 8। ओके, 4 को जब हम 2 टाइम्स प्लस करें, ठीक है, 4 और 4 प्लस करें तो क्या आंसर आता है 8। 4 2 टाइम्स 8। 4 3 टाइम्स 12, या 4 3s आर 12। जब हम 4 को 3 टाइम्स प्लस करें तो क्या आता है 12। आप लिखते जाए मेरे साथ साथ। 4 4s आर 16, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। 4 4 टाइम्स 16। 4 5 टाइम 20। 4 6 टाइम्स 24। इक्वल टू लगाना नहीं भूलना और प्यारे प्यारे इक्वल लगाने हैं। 4 7 टाइम्स 28। 4 7s आर 28। 4 8s आर 32। 4 8s आर 32। 4 9s आर 36। 4 9 टाइम्स 36। 4 10s आर 40। सो आपने 4 का टेबल इसी तरह से कर लेना है और इसकी बार बार घर में प्रैक्टिस भी करनी है। एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से, जो मैंने पहले भी वीडियो में करवाई थी, ये आपको काम करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है और टेबल ऑफ 4 घर में याद भी करना है। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. आफ्टर दिस रेडी योर न्यू पेज, और फिर उस पर आपने उसी तरह से डेट एंड मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों साइड पे। आफ्टर 2 ब्लॉक्स फ्रॉम राइट साइड, आफ्टर 1 ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट साइड। 2 ब्लॉक्स की जगह छोड़ के मैंने लाइन मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है। और गिव हेडिंग ऑर्डिनल नंबर, ORDINAL, ऑर्डिनल। गिव 1 ब्लॉक गैप, नंबर, NUMBER, नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं मेरा बेटा, इसको आपने क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स समझ लें कि ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास पोजीशंस बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है,
तो ये हमें पोजीशंस बताते हैं, रैंक बताते हैं, ठीक है। रैंक वो होता है जिस तरह हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस नंबर पर हैं, वो आप रहने दें। आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा कि पोजीशंस आपको याद रहें, ठीक है। जैसे आप कोई बच्चा कहते हैं मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड की स्पेलिंग भी याद करने होंगे इसमें, ठीक है मेरा बेटा। सो लीव वन ब्लॉक लाइन एंड राइट आफ्टर दिस इन नेक्स्ट लाइन आपने कुछ ब्लॉक छोड़ कर लिख देना है 1 ST। अगर आप खाली 1 लिखेंगे या सिर्फ 1 लिखेंगे तो ये जो 1 होगा ये 1 रहेगा, ST लगाएंगे तो ये फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह से डैश डाली और 10 लिखा, तो अगर आपने खाली 10 लिखा तो ये 10 होगा, बट ये क्या है 10th है, ठीक है। TH भी लगाया है, 10th है ये, ठीक है। इसके बाद ओके आप देखें कि फर्स्ट और थर्ड तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके साथ ये ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये चेंज है, बट सबके साथ 4 से लेकर 20 तक के साथ TH ही लगा है, ठीक है। इसके साथ ST ND RD, ठीक है। ओके FIRST फर्स्ट। इसी तरह मिड लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे फर्स्ट लिखा तो स्पेलिंग ऑफ फर्स्ट FIRST, FIRST। ओके राइट स्पेलिंग ऑफ सेकंड SECOND, सेकंड। स्पेलिंग ऑफ थर्ड THIRD, थर्ड। FOURTH, फोर्थ, 4 के साथ TH की स्पेलिंग। फिफ्थ FIF, फिफ्थ लिखा और इसके साथ TH। SIS 6 TH, SEVEN 7 TH, EIGHT 8। ओके इसमें दोबारा से T मेंशन नहीं करना क्योंकि पहले से एक T मौजूद होता है। नाइन्थ में आपके देखें ऑर्डिनल नंबर्स में E नहीं चाहिए होता, ठीक है, क्योंकि 9th है, TH इसके ऊपर लगा हुआ है। जब आप सिंपल सी बात याद रखें कि ऑर्डिनल नंबर में 9 के ऊपर TH जहाँ पे लगा हुआ है, इट्स मीन इसमें E नहीं है। और बाकी हर जगह 19 है कि 19th है या जो भी है, मतलब ऑर्डिनल नंबर में 19th भी है ना तो उसमें भी E आता है, बट 9th में E नहीं आता क्योंकि इसके साथ TH लगा होता है, NINTH 9th, ठीक है। फिर 10th TENTH 10th। आफ्टर दिस ड्रॉ द एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने 11 to 20 के लिए अलग पेज रेडी किया। अगर आपने वहीं पे काम करना है तो आप कर सकते हैं, बट आप भी अलग पेज रेडी कर लें तो ज़्यादा नीट काम लगेगा, ठीक है। ड्रॉ द मार्जिन लाइन, दोनों साइड पे, बोथ साइड पे आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दें। एंड टॉप ऑफ द पेज राइट डेट, राइट ऑर्डिनल नंबर ORDINAL ऑर्डिनल, गिव 1 फिंगर गैप NUMBERS नंबर्स। अब आपने 11 के लिए क्या करना है और इसको अंडरलाइन कर देंगे, 11 लिखा और TH, ठीक है। फिर डैश और 2020 TH लगा देंगे। आपने क्या किया 11 लिखा और TH, 12 लिखा TH, 13 लिखा TH, 20 तक TH लिखकर आप डन कर लें। इसके बाद इसकी स्पेलिंग हम लिखते हैं। ओके अब 11 की स्पेलिंग लिखेंगे, मिड लाइन ड्रॉ कर दें, ELEVEN 11, इसके साथ लगा देंगे TH, ठीक है। बट 12 की स्पेलिंग वो नहीं है जो आपने 12 लिखा और TH लगा दें। यहाँ पे 12 की स्पेलिंग चेंज है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही चेंज है, ये 12th होता है, ठीक है। TWELFTH 12, TWELFTH 12, TWELFTH 12, ओके। 13 THIR थर्ड, TEEN 13 और इसके आगे TH, 13 की स्पेलिंग लिखी TH। आपने नंबर इन वर्ड्स याद किए थे, 14 की स्पेलिंग TH, उसी तरह से 13 14 तो नंबर इन वर्ड्स वाले स्पेलिंग है। 15 की भी वही स्पेलिंग है, 5 TEEN TH 15, SIXTEEN 16 TH 16, SEVEN 7 TEEN 17 और TH लगा देंगे 17th, EIGHTEEN TH 7 18th, ओके 18th में आप देख रहे होंगे दोबारा से T हमने ऐड नहीं किया, एक ही T है, ठीक है। ये बात याद रखनी है मेरा बेटा। 19th उसी तरह से NIN नहीं लिख देना, NINETEEN 19 की स्पेलिंग सिंपल वही लिखें और TH लगा दें, ठीक है। फिर 20th की स्पेलिंग ज़रा आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 12 के और 20th के, ठीक है। TWEN 20, TIETH 20th,
ठीक है। ट्वेन की स्पेलिंग तो वही है जो 20 के लिए आप याद करते थे, TWEN, ट्वेन, TIETH, 20th, ठीक है। इसको आपने नीचे से आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है आपको ऑर्डिनल नंबर की समझ आ गई होगी। आप और भी वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा बेटा। आप मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में, जूम ऑनलाइन लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।